अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मैकास पेंट। आज हमारे पास है ये 2003 की सुजुकी मरान। ये गाड़ी हम रेस्टोरेशन करेंगे इस गाड़ी की। ये गाड़ी साल पहले तकरीबन रिस्टोर हुई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर रस्टिंग इश्यूज आ रहे हैं, जगह जगह से पॉलीगेट फट रही है इसकी। इसमें जो रेस्टोरेशन की गई है, इसके अंदर जो पैनल रिप्लेस होने वाले थे उसको रिप्लेस नहीं किया गया, और जो पैनल रिप्लेस किए गए हैं उसके अंदर रस्टिंग इश्यूज हैं, क्योंकि वो लोकल पैनल हैं। बोनट और फेंडर होगा आपके लोकल है, तो उसमें रस्टिंग इश्यूज आते हैं। इसको आपको पेंट करने से पहले जो ट्रीट करना पड़ता है। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो लोकल पैनल है आप पेंट करने से पहले उसको ट्रीट करें, तब आपके रस्टिंग इश्यूज जो है वो कम हो सकते हैं और उसकी लाइफ बढ़ सकती है पैनल की। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखने में गाड़ी जो है वो इतनी कोई, जब पैनल आप देख रहे हैं दरवाजा इसका रंग साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर रस्टिंग इश्यूज आ रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर पॉलीगेट भर के इसको रिपेयर करके बना दिया गया, और सही तरीके से इसकी जो है वो जब पीस लगाए गए, फुटपाथ लगाई गई है, तो उसकी वेल्डिंग सही से नहीं की गई। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल खोखला है अंदर से, बाहर जो है दिख रहा है बबल्स हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है। क्योंकि जब भी बबल्स देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि अंदर से खोखला हो चुका है, कैंसर की तरह खा चुका होता है ये। अब इस पर आप देख सकते हैं कि इतने दूर दूर टाँके लगे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह जो आपकी जल्दी रस्ट लगने की होती है, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब वेल्डिंग की जाती है तो दूर दूर टाँके लगाए जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो मॉइस्चर पैदा होता है, मॉइस्चर रुकता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है वो जंग लग के पीस बिल्कुल गल सड़ जाता है। जब भी आप अपने पीस लगाएं वो प्रॉपर तरीके से उसको वेल्ड करवाएं। कि मेजॉरिटी ऑफ डेंटर इसको वेल्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वेल्ड करते हैं तो उसको डेंट करना पड़ता है, क्योंकि हीट की वजह से डेंट पड़ जाते हैं। तो उसमें आपका मटेरियल कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है डेंटर की, और उनका टाइम भी बढ़ जाता है, मेहनत भी बढ़ जाती है। और दूसरी वजह ये होती है कि डेंटर नहीं करते क्योंकि कस्टमर इतना पे नहीं कर रहा होता उनको जितना वो उस पर मेहनत चाहिए होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि गाइड भी नहीं करते इस चक्कर के अंदर कि यहाँ पे इनसिक्योरिटी इतनी लोगों के जो है वो काम नहीं कराया कस्टमर, अगर हमने ज़्यादा गाइड किया उनको तो ये इनसिक्योरिटी है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसके पैनल अंदर से रस्टेड हो चुके हैं, तो काफ़ी बार चेंज नहीं किया उन्होंने, तो इस वजह से वो बिल्कुल रस्ट लग चुका है उसको। तो उसको ज़रूरत थी रिप्लेस होने की, जो पहले नहीं किया गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं रिप्लेस कर दिया गया। अब इसको हम डेंट कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल स्मूथ फिनिश इसका आ सके, बिल्कुल फ्लैट आ सके, जो उसका कंपनी से शेप आया होता है। क्योंकि जब इसको हम वेल्ड करते हैं, इसको लगाने के बाद तो उस पर डेंट्स पड़ जाते हैं, वैसे भी लोकल होते हैं तो थोड़े से आउट ऑफ शेप होते हैं ये, तो उसको डेंट करके सीधा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अंदर तक जल चुका था, तो जिसकी वजह से हमने इसका हाफ फेंडर और उसके फुटपाथ वगैरह चेंज किए हैं। इसको हमने फुल वेल्ड किया, वेल्ड करके प्रॉपर डेंट किया, सीधा किया, ताकि इसकी जो रस्टिंग इशूज़ हैं वो उसका जो है ना उस प्रॉब्लम हल हो जाए और इसकी जो लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाए। अब इसमें आप देख सकते हैं ये रस्ट आया, बस पपड़ी बन के कलर निकल रहा है। उसकी वजह ये है कि लोकल पैनल है। लोकल पैनल के अंदर जो है वो प्राइमर जो हमने मारा हुआ होता है, वो प्राइमर बेसिकली बिल्कुल लो क्लास क्वालिटी का होता है, थर्ड क्लास होता है बिल्कुल। तो वो जैसे जैसे डाई से प्रेस होकर पीस निकलते हैं, तो वो जस्ट बिना ब्रेक मार मारे उसको प्राइमर कर देते हैं ताकि रस से ये बच सके। हालांकि उसकी चादर होती है जो प्रेस होती है, उसके अंदर भी जंग होता है, जो उसको निकाल के इस पर प्राइमर नहीं किया जाता। अभी आप देखेंगे जब इसका प्राइमर उतरेगा, जो हमने पेंट रिमूवर से उतारा है, तो उसके नीचे रस मौजूद होगा पहले से पैनल के अंदर। तो जब ये रस छोटा सा होता है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते फैल जाता है, जिसकी वजह से आपके जो पेंट है वो स्ट्रेप होना शुरू हो जाता है जंग की वजह से। तो मेजॉरिटी ऑफ पेंटर्स जो होते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, आप कस्टमर उनको पे नहीं करते, तो इस लोकल पैनल को साइन करके डायरेक्ट पेंट कर दिया जाता है, प्राइमर करके। उसको नीचे चादर तक निकाला नहीं जाता और ये रस्टिंग इश्यूज ख़त्म नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो हमने इसका सारा पेंट स्ट्रिप करके इसको प्रॉपर तरीके से साइन करके जंग निकाल के उसके बाद जो है उसको हमने प्राइमर किया अच्छी क्वालिटी का, ताकि अब इससे होगा ये कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और रस्टिंग जो इश्यूज़ है ना वो काफ़ी टाइम बाद जाके लगने तो हैं। कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा की नहीं होती, लेकिन ये आप उसकी जो लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। जितने भी पार्ट्स थे, फुटपोर्ट है, हाफ फेंडर है, जो भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, उसको हमने लगाने से पहले इसको हमने अंदर से और बाहर से प्राइमर कर दिया ताकि इसकी लाइफ बढ़ाई जा सके। यही अमल हमने जो है वो दरवाज़ों पे भी किया है, क्योंकि दरवाज़ों के ऊपर भी लोकल आपका प्राइमर लगा हुआ होता है। इसको भी प्रॉपर तरीके से साइन करके इसको भी हमने प्राइमर कर दिया। अब प्राइमर करने के बाद, इसको क्योर होने के बाद, इसके ऊपर जहाँ जहाँ पॉलीगेट इसकी यूज़ होगा वहाँ पॉलीगेट भरा जाएगा और उसको फिर उसका बेस वर्क किया जाएगा पैनल को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, अपनी शेप में लाने के लिए। बेसिकली पॉलीगेट बना ही इसलिए कि जो छोटे मोटे डेंट्स हों, छोटे मोटे आपके इंडिलेशंस जो पैनल के ऊपर, मेटल के ऊपर, उसको आप इसको स्ट्रेट कर सको। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उसका यूज़ जो है वो दूसरे तरीके से होता है।
अगर डेंटर आपका सही तरीके से डेंट करेगा 90% तो 10% पॉलीग्रेड आएगा, जो कि आता है। लेकिन यहाँ होता ये है कि डेंटर जो है वो कम करते हैं डेंट, और उसको फिर कवर करने के लिए पॉलीग्रेड ज़्यादा भर दी जाती है, जिस वजह से पैनल की लाइफ कम हो जाती है और गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। और तीसरी वजह यही होती है कि कस्टमर इतना उनको पे नहीं कर रहा होता है कि जो वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें और तरीके से काम करें। सिर्फ टेंडर पेंडर की गलती नहीं होती, करवाने वाले की भी गलती होती है कि वो किस तरीके से काम करवा रहा है और क्या उसके ऊपर जो है वो खर्चा कर रहा है, किस माइंड से बना रहा है गाड़ी को। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं बेस वर्क हो रहा है, पॉलीगेट से भरी गई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पॉलीगेट इसको तो फुल भर दी गई है, तो ये सिर्फ दिखने में फुल पॉलीगेट भर दी गई है, लेकिन इसकी लेयर्स जो है बहुत कम है। 10% पॉलीगेट है, वो भी सैंड होकर जो है वो जहाँ जस्ट कैंडिडेट जो होती है वहाँ रुक जाती है, बाकी जो है वो लेवल है आता है बिल्कुल। पॉलीगेट जब हम सैंड करके इस पर डायरेक्ट रूके प्राइमर अप्लाई करते हैं, हम लापी यूज़ नहीं करते, क्योंकि लापी जो है वो एक्स्ट्रा ग्लेयर चढ़ा देती है और उससे जो है वो आपकी जो गाड़ी में वेगनेस आती है, पैनल के अंदर लहर आती है, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और वो पेंट क्रैक करने में जो है वो मेन किरदार अदा करती है। बेसिकली लापी जो है जब भरी जाती है वो पेंट के काम के लिए यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव टूके प्राइमर का सस्ता, टूके प्राइमर जो है वो एक्सपेंसिव होता है और आपका जो है ये लापी थोड़ी सी उससे सस्ती होती है, तो वो जो बीच का एक जो स्टेप होता है वो स्किप करने के लिए आपकी लापी इसमें भर दी जाती है। लेकिन हम जो है वो पॉलीगेट भी अच्छा वाला यूज़ करते हैं, दो तरीके की पॉलीगेट होती है, हम पॉलीगेट भी अच्छा वाला यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम डायरेक्ट टूके प्राइमर अप्लाई करते हैं और उसमें लेयर भी कम आती है, पैनल भारी भी कम होता है और आपका फिनिश भी अच्छा आता है, वेवनेस नहीं आती, अंडुलेशंस नहीं आती इसमें। इसके बाद हमने इसके दरवाज़ों के अंदर डैम्प शीट जो है इंस्टॉल कर दी है। डैम्प शीट से फ़र्क ये पड़ता है कि जो गाड़ी की आपकी चादर जब गाड़ी चलती है वाइब्रेट करती है, क्योंकि एक हल्की चादर पर गाड़ियाँ बनी हुई होती हैं। बड़ी जो गाड़ियाँ आती हैं या ब्रांडेड गाड़ियाँ जो आती हैं उनके अंदर ये इंस्टॉल होती है, उसके अंदर जो है वो चादर बचती नहीं है, जैसे हम बताते हैं जेन्युइन चेक करने के लिए। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी गाड़ी का जो केबिन का नॉइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेट नहीं करते पैनल ये। वो दरवाजे हैं, फेंडर हैं, इनके अंदर हमने डैम्प शीट लगाई है, बाकी इसके फर्श पे और आगे इंजन रूम में हमने साउंड प्रूफ शीट जो होती है, वो जो हीट प्रूफ शीट होती है हमने वो लगाई है, सिल्वर वाली जो होती है। आप आगे देखेंगे अभी ये वाली शीट हमने जो है वो उसके फर्श पे और इंजन रूम में लगाई है, ताकि थोड़ी सी हीट जो है ना वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस पर हम पेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया है पेंट का प्रोसेस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके हमने जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कर लिए। पार्ट्स अलग अलग करने से होता ये है कि एक तो पेंट की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आती है, दूसरा ये होता है कि आपका जो पेंट है वो हर जगह पे जो है वो पेंट लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, जो कि आपकी गाड़ी जब फिट होती है उसमें अप्लाई नहीं होता। इसमें होता ये कि इसमें हमारा जो है वो टाइम भी जो है ज़्यादा लगता है और गाड़ी तकरीबन 3 मरतबा में रंग होती है, लेकिन इसका जो फिनिश अच्छा आता है, जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं। अगर आप पेंट बूथ में भी जाएंगे और आपको जाकर उनको ये कहेंगे कि मेरी गाड़ी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको पेंट करनी है, तो वो आपको नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको टाइम बचाना होता है अपना। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जल्द से जल्द करना पड़ती हैं। बेसिकली पेंट बूथ का भट्टी का मकसद ये होता है, टाइम सेविंग पर्पस होता है। जितना आपका टाइम उनका बचता है उतनी गाड़ियाँ वो दिन में मारते हैं, उतना वो पैसा कमाते हैं। हीट देने से जो है वो आपके जो पेंट की और जो है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 12 घंटे में होना है, वो आपका जो है वो 30 मिनट के अंदर जो आपका पेंट की ओर हो जाएगा। जस्ट आपका भट्टी से ये फ़र्क पड़ता है, बाकी पेंट दोनों सेम ही होते हैं, सेम शॉप से आप लेंगे, सेम प्रोडक्ट होता है, बस फ़र्क ये होता है कि आपका जो है वो जल्दी क्योर करता है वो, और कोई भट्टी का फ़र्क नहीं है। अगर आप इस तरीके से पेंट करते हैं गाड़ी पूरी आपकी खोल के सही तरीके से उसके सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके, तो आपका रिज़ल्ट भी उतना ही आना है जैसा आपका भट्टी में आना है। यहाँ पे होता ये है कि आप भट्टी के अलावा जो गाड़ियाँ रंग लगती हैं उसमें होता ये है कि मटेरियल के अंदर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, मटेरियल जो है वो अच्छा लेकी भी हल्का मारा जाता है, उसमें मिक्सिंग रेशो में डंडी मारी जाती है। तो हमारा ऐसा नहीं होता, हम प्रॉपर जो है वो जितना लगना होता है कलर उतना ही कलर लगाते हैं, ताकि रिज़ल्ट इसका जो है वो आपका भट्टी जैसा ही है या भट्टी से अच्छा ही है। हमारी कोशिश यही होती है। जैसे कि आप इसमें आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये पेंट हो गया, आप पैनल का रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर आप ये गाड़ी फिट करके कलर करेंगे तो फिट करने में मास्किंग करेंगे, पहले आपको मास्किंग में जब आप मास्किंग करेंगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप ज़रा सी मास्किंग आपसे ख़राब होती है तो गाड़ी की जो ट्रिम्स वगैरह होती है उस पर कलर आता है, और जब गाड़ी आपकी पूरी फिट होती है तो उसके अंदर से डस्ट होता है, वो डस्ट एलिमेंट भी आपका ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब गाड़ी खुली भी होती है तो आपका डस्ट पार्टिकल्स आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं।
अब इसमें आप देख सकते हैं इसके जो इंटीरियर था ये काफ़ी पहले के पैनल डले में पुराने हो गए थे, गंदे हो गए थे। तो हमने कस्टमर को मशवरा दिया कि आप चेंज करने के बजाय इसको हम पेंट कर देते हैं और इसको जो है वो दूसरा लुक दे देते हैं मेहरान को। इसमें बेसिकली ग्रे आता है, तो हमने सोचा इसको मैरून और ब्लैक का जो है वो कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो हमने इसको पेंट किया। डैशबोर्ड उसके गत्ते जो है वो हमने मरून के अंदर पेंट कर दिए और इसकी जो पैनल्स वगैरह थे, हैंडल्स वगैरह हैं, वो सारे जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर पेंट कर दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें।